अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपने कल 2 लॉन्ग क्वेश्चंस किए थे चैप्टर नंबर 4 के, आज हम लोग अगले उसके 2 नेक्स्ट चैप्टर जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हम लोग देख रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, डिस्क्राइब द इफ़ेक्ट ऑफ नादिर शाह अटैक ऑन मुग़ल पावर। नादिर शाह के मुग़लिया सल्तनत पर हमले के असरात हमने बताने हैं, यानी नादिर शाह ने जो मुग़लिया सल्तनत पर हमला किया था उसके हमने हालात बताने हैं, असरात बताने हैं कि उसके क्या असरात थे। तो हमारा आंसर है नादिर शाह अटैक द बैकबोन ऑफ मुग़ल एम्पायर्स। नादिर शाह ने मुग़लिया सल्तनत पर हमला किया, यानी मुग़लिया सल्तनत जो थी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, उस सल्तनत को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो नादिर शाह ने उनकी बैकबोन पे हमला कर उसको कमज़ोर कर दिया। नेक्स्ट है मोहम्मद शाह कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिज एम्पायर। मोहम्मद शाह जो थे वो अपनी हुकूमत को ज़्यादा अरसे तक मुनज़्ज़म ना कर सके बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ रॉयल पैलेस। दरबार में कुछ कुछ ख़राबियों की वजह से, कुछ कमज़ोरियों की वजह से एमायर्स एंड प्रोवेंशनल गवर्नर इस्टेब्लिश देयर ओन गवर्नमेंट। उमरा और सूबाई गवर्नरों ने मरकज़ से हटकर अपनी अपनी हुकूमतें कायम करने का रुझान पैदा करना शुरू कर दिया, यानी जितने भी उमरा थे उन लोगों ने अपनी अपनी अलग हुकूमतें कायम करना शुरू कर दी। इन पंजाब सिख वर प्लंडरिंग, पंजाब में सिखों ने लूट मार शुरू कर दी। इन सिंध कलहोराज एंड तालपुर वर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। सिंध में तालपुर और कलहोराज के जो लोग थे वो आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हो गए। मरहटास वर गेनिंग स्ट्रेंथ। मरहटास के जो लोग थे वो ताकत पकड़ने लगे। सो मोहम्मद शाह डोमेन कन्फाइंड टू सेंट्रल एरियाज़। मोहम्मद शाह जो थे उसने अपने आप को मरकज़ी इलाके तक महदूद कर लिया। यानी हमारे इस लॉन्ग क्वेश्चन में बताया गया है कि जब नादिर शाह ने मुग़लिया हुकूमत की बैकबोन पे हमला किया तो उस वक़्त जो नादिर शाह थे वो अपनी हुकूमत को ज़्यादा अरसे तक मुनज़्ज़म ना कर सके, जिसकी वजह से उनकी हुकूमत, उनके दरबार में कुछ वीकनेस की वजह से जो उमरा थे, गवर्नर थे सूबों के, उन सब लोगों ने अपने आप को मरकज़ से हटाकर और अपनी अपनी हुकूमतें कायम करना शुरू कर दी। पंजाब में सिखों ने लूट मार शुरू कर दी और जो हमारे पास सिंध था, सिंध में तालपुर और कलहोरास के लोग थे वो एक दूसरे के मुखालिफ होने लगे। मरहटास जो थे, इनकी आपस की लड़ाइयों की वजह से मरहटास के लोग जो थे उनकी ताकत जो थी वो पावरफुल होने लगी और उनकी ताकत ने मतलब दिन ब दिन मज़ीद बढ़ने लगी। लास्ट में मोहम्मद शाह डोमेन कन्फाइंड टू सेंट्रल एरियाज़। मोहम्मद शाह ने अपने आप को सिर्फ एक मरकज़ी इलाके तक महदूद कर लिया। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, डिस्कस द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ऑफ द मुग़ल। यानी मुग़लों के इंतज़ामी ढांचे के वजूद होने वाले अवामिल कौन से थे जिसकी वजह से उनकी जो हुकूमत थी वो कमज़ोर पड़ गई थी। तो पहला हमारे पास इसका आंसर है, आपने इसकी नंबरिंग के साथ करना है। पहला हमारे पास है इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, यानी नाअहल इंतज़ामी मशीनरी। नाअहल इंतज़ामी मशीनरी से हमारा ये मकसद नहीं है कि मशीनरी, इसमें यानी मुग़लिया दौरे हुकूमत की जब पॉलिसी स्टार्ट हुई थी तो उस वक़्त हुकूमत के बीच में मतलब जो संजीदा लोग या काबिल लोगों, बासलाहियत लोगों के बजाय उसमें हमारे पास नाकाबिल, गैर संजीदा, मसखरे लोग जो थे वो बादशाह के मुसाहिबीन में शामिल हो गए थे और वो हुकूमत के बारे में कम और यानी अपनी पोजीशंस और अपनी दौलत के बारे में और अपनी वक़ार के बारे में, यानी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में ज़्यादा सोचते थे। इस वजह से जो उनकी इंतज़ामिया थी उसको ज़्यादा अरसा उन लोगों के साथ चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेंशंस ऑफ द एम्पायर्स। हमारे पास है। फिर हमारे पास है इम्परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ आर्मी, यानी हमारे पास है इम्परफेक्ट यानी नाअहल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी की तंजीम। यानी मुग़लिया दौरे हुकूमत में क्या हुआ था कि फ़ौज जो थी, पहली मरतबा मुग़लिया दौरे हुकूमत में फ़ौजों को तनख्वाहों के ऊपर मतलब तनख्वाह की वजह से फ़ौजी हुकूमत तश्कील दी गई थी और उनके लिए मनसबदारी निज़ाम राइज किया गया था। मनसबदारी निज़ाम में क्या होता था कि लोगों को जो भी हमारे पास फ़ौजी ओहदों में लोग होते थे उनको तनख्वाहें दी जाती थी और इसमें ऐसा होता था कि जब अगर मनसब जो था वो मर जाता था तो उसके बाद जो ज़मीन और जायदादें वगैरह होती थी वो सारी की सारी बादशाह अपने कब्ज़े में कर लेती थी। कौन सी ज़मीन और जायदादें अपने कब्ज़े में कर लेती थी? कुछ फ़ौजियों को तनख्वाहें दी जाती थी मतलब उनके, लेकिन बाज़ औक़ात अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे तो उनको इनाम के तौर पे जागीरें वगैरह दी जाती थी
और मनसब के मरने के बाद वही जागीरें क्या होती थी कि बादशाह अपने कब्ज़े में कर लेते थे। ये आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम इनका चलता रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा देर अरसे तक ना चला, और जो ज़मीनें थी वो विरासत में मूर्सी बनती गई, यानी एक अगर ख़ानदान के पास है तो नेक्स्ट उसी के पास ही रही वो। तो उसकी रीज़न क्या थी, क्योंकि फ़ौजी जो ओहदे थे उनको संभालने के लिए बाहर से फ़ौज को भर्ती वो लोग नहीं करते थे, बल्कि अपने ख़ानदान के जागीरदार और उमरा के जो बच्चे वगैरह होते थे या उमरा के जो ख़ानदान के लोग होते थे उन्हीं को रख लेते थे ये लोग। नेक्स्ट हमारे पास है लैक ऑफ पैशंस ऑफ नॉलेज एंड साइंटिफिक रिसर्च, यानी हमारे पास तालीमी निज़ाम की कमी और साइंस की रिसर्च, साइंसी इल्म के बारे में हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशंस नहीं थी। मुग़लिया दौर हुकूमत में जो निज़ाम तालीम था वो बिल्कुल पुराना और बोसीदा था, और वो लोग उसी को अपने साथ लेके चल रहे थे। न्यू रिसर्चेज़ वगैरह की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान नहीं था, ना ही जो माशरती अलूम और माशरती मसाइल से निपटने के लिए न्यू रिसर्चेज़ वगैरह थी उसकी तरफ भी मुग़लिया दौर हुकूमत का कोई ख़ास रुझान नहीं था। नेक्स्ट हमारे पास है इकनॉमिक क्राइसिस यानी माशी बहरान। तो ये हमने अपने एक शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि यानी मुग़लिया दौर हुकूमत का माशी बहरान कैसे आया था। तो इसका इनमें मुआशी जो बहरान का इनको सामना करना पड़ा था, आखिरी 2 मुग़ल बादशाह के दौर में इनको माशी बहरान का सामना करना पड़ा था। उसकी रीज़न ये थी कि मुग़लिया जो दौर हुकूमत के आखिरी जो बादशाह थे वो बहुत ज़्यादा ऐश परस्त थे, और वो अपनी ऐश व अशरत में ज़्यादातर रहते थे। उन्होंने क्या किया था कि जब उन्होंने देखा कि सूबों पे हमारी हुकूमत ढीली होती जा रही है, तो उन्होंने सूबों से मिलने वाले जो टैक्स की रकूम थी उसको छूट कर दिया, उसको माफ़ कर दिया। और उन्होंने साथ में मैंने आपको पिछले शॉर्ट क्वेश्चन में बताया था कि बार बार हुकूमतों की जब तब्दीली हो रही थी तो उसकी वजह से हमारी तजारत और ज़राअत पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा था, जिसकी वजह से हमें माशी मालियत का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट हमारे पास है इनकम्पिटेंट रूलर्स, यानी हमारे जो हुक्मरान थे वो भी नाअहल थे। उनसे हुकूमत जो थी वो बासलाहियत अफराद नहीं थे कि वो हुकूमत को ज़्यादा अर्सा तक चला सकते, क्योंकि उनका ज़्यादातर जो रुझान था वो अपनी ऐशो अशरत की वजह से की तरफ था। और वो लोग क्या करते थे कि अपनी ऐशो अशरत के लिए अपने ही ओहदों पे मुशीर वगैरह जो होते थे उनको फाइज कर देते थे, उनको अपने ओहदों पे बिठा देते थे। इवन के वो ख़ुद भी रिश्वत लेते थे, और रिश्वत चंद पैसों की खातिर अपने ओहदों को बेच दिया करते थे, और उसको ये जो मुशीर लोग जो होते हैं वही उसको चला रहे। हमारा पॉइंट नंबर 7 है राइज ऑफ द सिख मरहटाज एंड राजपूत, यानी सिख मरहटाज और राजपूत की बेदारी। तो मुग़लों के कमज़ोर नस्म व नस्ल की वजह से क्या हुआ था कि जो सिख लोग थे उन्होंने मुसलमानों को पे बहुत ज़्यादा जुल्म सतम किए, उनके जान माल और मजहबी मामलात में भी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। मरहटाज जो थे उन्होंने मुसलमान हुक्मरानों के पास लेके फ़ौजी तरबियत हासिल की, और एंड में उन्हीं की दौलत से माल अपने यानी जो दौलत थी उसी से अपने हाथों को साफ़ किया। यानी वो लोग क्या करते थे कि जब मरहटाज बाज़ औक़ात उनके साथ बहुत अच्छे से रहते थे और बाद में उनके साथ बगावत करते थे। राजपूत जो है जो कभी मुग़ल हुक्मरानों के बहुत ज़्यादा करीबी रिश्तेदार थे, मरकज़ी हुकूमत कमज़ोर करने में पेश रहे। उसके बाद है फॉरेन इंक्रेशन यानी गैर मुल्की हमले। तो गैर मुल्की हमले 1739 में नादिर शाह ने क्या किया था कि दिल्ली की ईंट से ईंट बचा दी थी। 3 रोज़ा कत्लो गारत वहाँ पे बहुत ज़्यादा किया, और उस कत्लो गारत में उसने बहुत ज़्यादा शाही जो ख़जाना था उसको लूटा। हमारे पास कोह-ए-नूर जो हीरा था उसको वो अपने साथ ले गया, और बहुत ज़्यादा जो कीमती हमारे पास आर्ट वर्क की चीज़ें थी, हमारे पास जो मुसव्वरी के आर्ट थे वो सब कुछ अपने साथ रह गया। और इस तरह अहमद शाह अब्दाली के हमलों से भी मुग़लिया हुकूमत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। तो बेटा ये आपका 2 लॉन्ग क्वेश्चंस थे, आखिरी हमारे 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हमारी ऑब्जेक्टिव जो थी वो मैंने आप लोगों को, वैसे तो ये क्लास में मैंने ये आप लोगों को पढ़ाए हुए थे, लेकिन रिवीजन इसकी मैंने आपको मज़ीद करवा दिया। तो ऑब्जेक्टिव आप लोगों की बुक पे सॉल्व की हुई है। आप लोगों ने जियो और हिस्ट्री के सब चैप्टर्स के शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी है। शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव में कोई आपका सिलेबस कम नहीं हुआ है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन हमारे स्मार्ट सिलेबस की वजह से उसमें हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस में कुछ जो क्वेश्चंस हैं कम हुए हैं। तो हमने चैप्टर नंबर 4 के भी 4 लॉन्ग करने थे, तो आप लोगों ने इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट